बैक एट चैंपियन गर्ल्स। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होगी, फिट फाट होगी। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, वो इसलिए क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपकी एक कंफ्यूजन दूर करने वाली हूँ, दैट इज वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का। आप लोगों को पता नहीं होता कि इसका सिलेबस क्या है। मेनली फर्स्ट ऑफ ऑल वन थिंग इज दैट के AFNS का, ठीक है, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट एंड AMC का वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट सेम होता है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी AFNS एस्पायरेंट्स अपनी अटेंडेंस कमेंट सेक्शन में लगा दें। देन आफ्टर देखिए, ये जो आपका वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें होता क्या है, वर्बल इंटेलिजेंस है क्या, ठीक है। तो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट आपका एक इंटेलिजेंस टेस्ट होता है जो कि आपसे इनिशियल टेस्ट में लिया जाता है, AFNS में भी और AMC में भी, ठीक है। तो इनका कंप्यूटराइज टेस्ट होता है जिसका फर्स्ट पोर्शन जो है आपका वर्बल होता है, सेकंड नॉन वर्बल एंड थर्ड वन इज एग्जाम, ठीक है। सो जो आपका वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होता है ये इस वजह से इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि इसमें AFNS में 84 MCQs होते हैं। जब आप ये पोर्शन पास करेंगी देन आप सेकंड पोर्शन पे जाएंगी, ठीक है। तो अगर इसके टॉपिक्स की बात की जाए तो टोटल 25 टॉपिक्स हैं चैंपियन। तो इसके टोटल 25 टॉपिक्स हैं ओवरऑल आपके वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के, जो कि AFNS में आपके आएंगे, ठीक है। लेकिन आपके लिए एक गुड न्यूज ये भी है कि वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को एक गिफ्ट देने वाली हूँ, दैट इज आप लोगों को ये 25 के 25 टॉपिक नहीं करने पड़ेंगे, आपको जस्ट चंद एक करने हैं जिनमें से आपका टेस्ट आएगा। ये जो मैं आपको बताऊं ये टॉपिक्स वो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से फिक्स हैं, ठीक है। स्टार्ट माय चैंपियन गर्ल्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो पेज नंबर 1 है, देखिए इसमें तो स्क्रीन पर सब कुछ मेंशन है। टॉपिक देखिए आपके पास है एनालॉजी। एनालॉजी क्या होता है, ठीक है, ये आपका जो है ना वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें से आते ही आती है, ठीक है। ये है रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स। आपने वर्ड्स के बीच में रिलेशनशिप देखना होता है। जैसे कि एक MCQs है, डॉक्टर, हॉस्पिटल, टीचर, ठीक है। डॉक्टर का रिलेशन है हॉस्पिटल के साथ, तो टीचर का किसके साथ होगा, ठीक है, टीचर का जो है वो स्कूल के साथ होगा। तो ऑप्शन जो राइट आएगा वो इसका स्कूल आएगा। देन आपके पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्लासिफिकेशन है ऑड वन आउट, जिसको ऑड वन आउट भी कहते हैं, जैसे कि फाइंड द ऑड वन आउट। अब इसमें ऑड वन आउट का मतलब ये होता है कि ये MCQs आपके पास जब आए और उसमें वर्ड आ जाए ऑड वन आउट, ठीक है, तो उसका मतलब ये होता है कि आपने उसमें से जो डिफरेंट वर्ड है वो देखना है, वही ऑप्शन आपका सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो मेनली फाइंड द ऑड वन आउट में इस MCQs में एप्पल, मैंगो, बनाना एंड पोटैटो, ठीक है। तो ये एप्पल, मैंगो, बनाना ये सारे फ्रूट्स हैं, पोटैटो वेजिटेबल है, सो डिफरेंट वन विल बी मींस के ऑड वन आउट आपका इसमें पोटैटो होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपके पास थर्ड पर जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो है अल्फाबेटिक सीरीज, ठीक है। अल्फाबेटिक सीरीज में ये है कि आपको सीरीज दी जाती है और अल्फाबेट्स में मींस के ABC वगैरह में, ठीक है। तो अब इसमें देखिए क्या है, A, फिर आगे उन्होंने B स्किप किया है, फिर C, फिर D स्किप किया है, फिर E, F स्किप किया है, फिर G, फिर H स्किप किया है तो I आएगा, ठीक है। मींस के अल्फाबेटिकली सीरीज चल रही है, एक के बाद एक स्किप हो रहा है, फिर दूसरा आ रहा है, फिर स्किप हो रहा है, फिर दूसरा आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है। तो ये आपका थर्ड टॉपिक है AFNS वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का, ठीक है। एंड ऑल्सो फॉर AMC वन पे आपके पास नंबर सीरीज। नंबर सीरीज जस्ट लाइक एज अल्फाबेटिक सीरीज, वो अल्फाबेट्स में होती है ABC में, और नंबर सीरीज जो है आपके नंबर्स में होती है 1 2 3 लाइक, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल है आपके पास कंप्लीट द सीरीज। तो इसमें ये है कि आप देखें 2 6 12 एंड 20, तो इसका आंसर जो राइट बनेगा वो आपका अल्फा बनेगा मींस के 30। अब वो कैसे कि ये एक सीरीज चल रही है मींस के आपकी नंबर सीरीज। तो इसमें ये है कि 2 में आपने 4 प्लस किया तो 6 हो गया, फिर 6 में आपने 6 प्लस किया तो 12 हो गया, 12 में फिर आपने 8 प्लस करना है, 20 में आपने 10 प्लस करना है, मींस के 2 नंबर्स की एडिशन होता जा रहा है। तो इस तरह से आपका आंसर 30 आएगा, ठीक है। तो फिफ्थ टॉपिक जो आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है। कोडिंग एंड डिकोडिंग में ये है कि इफ कैट को आप कोड करते हो DPU में, देन डॉग को आप किस में कोड करोगे, ठीक है। तो कैट को आपने देखना है वो किस तरह से कोड कर रहे हैं, तो C के बाद D आ रहा है, A के बाद B आ रहे हैं, T के बाद U आ रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह D के बाद डॉग में D के बाद जो है ना E आएगा, O के बाद P आएगा एंड G के बाद H आएगा, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो A बनेगा। तो मेनली ये था आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है। अब 6 टॉपिक है AFNS वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का, वो है वर्ड फॉर्मेशन जम्बल्ड वर्ड्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें जो है ना आपने अरेंज करना होता है कुछ लेटर्स को, मींस के कोई भी एक लेटर है, मिसाल की तरफ एप्पल जो कि इन्होंने एग्जांपल दी है, अरेंज द लेटर्स, ठीक है। तो उसको ना उन्होंने उल्टा पुल्टा करके लिख दिया, ठीक है। तो बिल्कुल उल्टा पुल्टा, जैसे उनको स्पेलिंग आती नहीं, उस स्पेलिंग आपने बतानी है, ठीक है। तो उसमें जो है ना वो आपको एग्जांपल्स देंगे, जैसे फर्स्ट में एप्पल है, इसका राइट ऑप्शन है, बाकी पेपल तो बनता नहीं है, लीप भी नहीं बनता, ठीक है।
तो इस तरह से नहीं बनता ना, तो आपका राइट ऑप्शन एप्पल बनेगा। तो वो जो आपने आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है। फिर 7th पर जो आपके पास टॉपिक है वो है करेक्ट स्पेलिंग। इसमें जो है आपको कुछ रॉन्ग स्पेलिंग्स दिए गए होंगे 3 ऑप्शंस में, और एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें राइट जो है ना स्पेलिंग होगी, तो आपने वही चूज करना है। तो चूज द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें गवर्नमेंट के करेक्ट स्पेलिंग कौन से में है, ठीक है। तो इसमें जो राइट स्पेलिंग है वो है बी में, ठीक है, GOVERNMENT, ठीक है। तो ये राइट स्पेलिंग है। नेक्स्ट आपके पास 8 नंबर टॉपिक है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स क्या है? सिनोनिम्स का मतलब होता है कोई एक वर्ड और सिमिलर उसका आपने वर्ड बताना है, ठीक है। एमसीक्यूज देखें, हैप्पी मींस, हैप्पी का वो सिनोनिम पूछते हैं, तो आपने बताना है ग्लैड, ठीक है। सैड भी नहीं होगा, एंग्री भी नहीं होगा, वीक भी नहीं होगा, ग्लैड होगा, इसका सी, ठीक है। फिर आपके पास मींस के टॉपिक नंबर 9 है एंटोनम्स, ठीक है। एंटोनम्स का मतलब होता है, जैसे सिनोनिम का मतलब था सिमिलर वर्ड्स, एंटोनम का मतलब है ऑपोजिट वर्ड्स, ठीक है। ऑपोजिट मीनिंग में ये है कि आपने जो वर्ड उन्होंने प्रोवाइड करना है उसका ऑपोजिट बता देना है, ठीक है। अब जैसे एक एमसीक्यूज है ऑपोजिट ऑफ ब्रेव, मतलब बहादुर का ऑपोजिट, ठीक है। तो वो क्या होगा? ए स्ट्रॉन्ग, ठीक है, बी कॉर्ड, ठीक है, सी जो स्मार्ट, एंड डी ऑनेस्ट, ठीक है। तो इसका जो है ना आपका जो राइट ऑप्शन है वो बी बनेगा, ठीक है। आपके पास टॉपिक नंबर 10 है ब्लड रिलेशंस। ब्लड रिलेशंस में आपसे वो पूछेंगे चाची की, मामी की, ताई की, बेटी की बहू आपकी क्या लगेगी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि एमसीक्यूज देखिए, ब्रदर ऑफ योर फादर इज योर्स, ठीक है। आपके मतलब बाबा का, ठीक है, आपके फादर का जो भाई है, ठीक है, वो आपका क्या लगेगा? जाहिर बात है वो आपके चाचू लगेंगे, लेकिन यहाँ चाचू नहीं लिखा हुआ, तो आपने अंकल लिखना है, इंग्लिश में अंकल बोलते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक नंबर 11 है डायरेक्शन सेंस। डायरेक्शन सेंस में जो है ना आपने डायरेक्शन फाइंड करनी होती है, और एक बंदा नॉर्थ में गया, फिर साउथ में गया, फिर लेफ्ट गया, फिर राइट गया, ठीक है। तो उसकी करंट डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं चैंपियन, जिसके लिए अलग से एक वीडियो आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो डायरेक्शन सेंस में यहाँ पर्सन फेसिंग नॉर्थ टर्न्स राइट, ही इज फेसिंग, ठीक है। एक पर्सन है, उसका फेस जो है नॉर्थ की तरफ है, ठीक है, फिर वो राइट की तरफ मुड़ गया, ठीक है। तो ये जो है ना ऐसे क्वेश्चंस हैं, अगर आप ड्रा नहीं करोगे ना तब आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। इनका राइट ऑप्शन ईस्ट बनता है, ठीक है। तो देन आपके पास टॉपिक नंबर 12 है लॉजिकल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो लॉजिकल स्टेटमेंट्स में कैसे एमसीक्यूज होते हैं? तो आर रोसेस आर फ्लावर्स, आर फ्लावर्स आर द प्लांट्स, रोसेस क्या हुए, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जितने भी गुलाब के फूल हैं वो क्या हैं? फूल है, ठीक है। गुलाब जितना भी है वो फूल है। देन आफ्टर वो बोलते हैं कि जो फूल है वो एक पौधा है, ठीक है। तो जो गुलाब हुआ वो क्या हुआ? तो जाहिर बात है वो पौधा ही हुआ ना, ठीक है। तो आप उसको ट्री भी नहीं बोलोगे, फ्रूट्स भी नहीं बोलोगे, सीड्स भी नहीं बोलोगे, उसको प्लांट्स बोलोगे, ठीक है। तो ये जो है ना एक चीज का दूसरी चीज के साथ रिलेशन बना के फिर इस तरह से ये आपसे एमसीक्यूज कंफ्यूजन के लिए पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देन आपके पास टॉपिक नंबर 13 है अल्फाबेट टेस्ट। तो इसमें क्या होता है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एम इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। तो इसमें वो क्या पूछ रहे हैं कि एम की पोजीशन इंग्लिश अल्फाबेट में कितनी बनती है, ठीक है। एम आप गिनो ना, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। जैसे ए नंबर 1 पे है, बी नंबर 2 पे है, सी नंबर 3 पे, तो इस तरह से एम जो है ना वो 13 पोजीशन पे बनता है, ठीक है। सो इस तरह से आपके इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं। देन डिक्शनरी ऑर्डर में आपसे किस टाइप के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं? इसमें है अरेंज्ड अल्फाबेटिकली, एप्पल, बॉल एंड कैट, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा एप्पल, बॉल एंड कैट, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि ए से आपने देखना है, ए को पहले रखना है, फिर बी को मींस के बॉल को, फिर कैट को मतलब सी को, ठीक है। तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर बनाना है, ठीक है। तो इस तरह से ये एमसीक्यूज आते हैं। देन नेक्स्ट आपका टॉपिक नंबर 15 है सेंटेंस कंप्लीशन। तो इसमें जो है ना प्रीपोजिशन टाइप इंग्लिश आ जाती है। तो एक तो आपके एकेडमिक टेस्ट में जो इंग्लिश आती है उसमें भी प्रीपोजिशंस के क्वेश्चंस होते ही होते हैं, लेकिन ये जो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है इसमें भी पूछ सकते हैं। तो आपका जैसे कि एमसीक्यूज है ही इज गुड, ठीक है। तो ऑन मैथमेटिक्स नहीं बोल सकते, एट बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन एट होगा, ठीक है। इन भी नहीं होगा, फॉर भी नहीं होगा, ठीक है। सो अब आपके पास टॉपिक नंबर 16 है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या होता है कि एक एमसीक्यूज देखें, अ पर्सन हु ट्रीट्स पेशेंट्स इज कॉल्ड, ठीक है। एक पर्सन जो ट्रीट करता है पेशेंट को, उसको टीचर तो नहीं बोलेंगे, इंजीनियर भी नहीं बोलेंगे, पायलट भी नहीं बोलेंगे, डॉक्टर बोलेंगे। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। चैंपियंस अब टॉपिक नंबर 17 देखें, दैट इज वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि हाउ मेनी वोवल्स आर इन द वर्ड, ठीक है। कि आपको पता है वोवल्स कितने हैं? ए ई आई ओ यू, टोटल 5 वोवल्स हैं, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं कि जो वर्ड है नर्स, ठीक है, तो इसमें कितने वोवल्स हैं? एन यू आर एस ई, ठीक। नर्स वर्ड में आपके पास 2 वोवल्स बनते हैं, एक तो यू है और दूसरा ई है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट।
तो अब नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है दैट इज टॉपिक नंबर 18 मिसिंग करेक्टर। इसमें आपने मिसिंग करेक्टर ढूंढना होता है, जैसे कि बी, फिर उसके बाद ई, फिर एच और फिर के। तो देन इसका राइट ऑप्शन एन बनेगा, क्योंकि इन्होंने कुछ गैप्स लिए हैं, ठीक है। तो जैसे बी और ई के दरमियान 2 अल्फाबेट्स का गैप है, बी फिर सी और डी, ठीक है। तो इसी तरह ये गैप्स आते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने देख लेना है। टॉपिक नंबर 19 जो है वो कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि उसमें मतलब डेज वगैरह का पूछ लेंगे। इफ यस्टरडे वाज मंडे टुमारो विल बी, ठीक है। मतलब गुजरा हुआ दिन मंडे था, ठीक है, मंडे। फिर टुडे आपने गिनना है, टुडे तो क्या बनेगा वो ट्यूसडे। फिर आपके पास टुमारो वेडनेसडे बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ऑप्शन है वो बी करेक्ट होगा। देन आपके पास नंबर 20 पे जो टॉपिक है वर्बल इंटेलिजेंस सीरीज का, वो है मैथमेटिकल वर्बल रीजनिंग, ठीक है। तो मैथमेटिकल वर्बल रीजनिंग के किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि अली हैज 5 बुक्स, ठीक है। अली के पास 5 बुक्स हैं। ही बाइज 3 मोर, उसने 3 और किताबें और खरीदी, ठीक है। टोटल बुक्स कितनी हुई, तो ये सारी बात है 5 6 7 8 बुक्स हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं कि जस्ट एडिशन कर रहे हो आप, सब्सट्रैक्शन कर रहे हो। अगर इस तरह से होता कि अली के पास 5 बुक्स हैं, देन उसने जो है ना 3 जो है ना अपने कजन को दे दी, ठीक है। तो आपके पास पीछे कितनी बचेंगी, 2, ठीक है। तो इस टाइप से भी पूछ सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं मैथमेटिकल वर्बल रीजनिंग, ठीक है। आपके पास टॉपिक नंबर 21 है मिरर एंड ऑपोजिट वर्ड्स, ठीक है। ठीक है, ऑपोजिट जो है ना अर्ली का क्या बनेगा, सून, लेट, फास्ट, क्विक। तो इसका जो अर्ली का, जैसे अर्ली का मतलब होता है जल्दी, थे, तो लेट का मतलब होगा देर, तो वजह से लेट जो है ना आपका ऑपोजिट वर्ड बन जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देन आपके पास टॉपिक नंबर 22 है पेयर फॉर्मेशन। कि आपने इसमें पेयर बनाने हैं कि हैंड का रिलेशन ग्लव के साथ बन रहा है, तो फुट का किसके साथ बनेगा, शू के साथ बनेगा, मीन्स के जूता, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर एक और ऑप्शन होता है दैट इज सॉक्स, ठीक है। तो सॉक्स तब आप, अगर शूज भी लिखा होता है और सॉक्स भी लिखा होता है, तब आपने सॉक्स को करेक्ट करना था, ठीक है। तो अब टॉपिक नंबर 23 है काज एंड अफेक्ट। काज एंड इफेक्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो रेन क्या काज करती है, ड्राइनेस, फ्लड, हीट एंड फायर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी फ्लड आएगा, मतलब के सैलाब। तो नेक्स्ट आपके पास टॉपिक नंबर 24 है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, जैसे कि ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, ठीक है। जितने भी बर्ड्स हैं उनके पास विंग्स हैं, एंड स्पैरो इज अ बर्ड, ठीक है। और स्पैरो भी एक परिंदा है। कि जितने भी परिंदे ने, इमेजिनेशन में लगो। इसमें ना ये ऐसे क्वेश्चन है, आपने आंखें बंद कर लेनी और इमेजिनेशन करनी है कि जितने भी बर्ड्स हैं उनके पास क्या है, विंग्स हैं, ठीक है। देन स्पैरो भी है एक बर्ड, ठीक है। तो स्पैरो के पास क्या होगा, अगर वो बर्ड है तो उसके पास भी विंग्स होंगे, ठीक है। उसके पास लेग्स नहीं है, उसके पास टेट नहीं, हॉर्न्स नहीं। अब वहां पर बात विंग्स की हो रही है, तो आपने विंग्स ही ऑप्शन करेक्ट करना है, दैट इज ऑप्शन ए। अच्छा, ये जो एमसीक्यूज है ना, ये आपका थोड़ा बायोलॉजी टाइप भी है। वो कैसे, क्योंकि इसमें एक रीजनिंग हो रही है, रीजनिंग टाइप हो रहा है, और ये आपका चैप्टर नंबर 1 बनता है, जिसमें ये था कि एक क्वांटिटेटिव रीजनिंग थी एंड सेकंड वन क्वालिटेटिव रीजनिंग, डिडक्टिव, इंडक्टिव, ठीक है। तो ये उसमें हाइपोथेसिस फॉर्मेशन, अगर किसी को याद आ रहा है ना वाकई में, तो कमेंट में मुझे यस लिख देना, ठीक है। तो टॉपिक नंबर 25 जो कि लास्ट टॉपिक है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का, वो है रैंकिंग पोजीशन, ठीक है। तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि अहमद इज टॉलर देन बिलाल। अहमद जो है ना वो बिलाल से लंबा है, ठीक है। और बिलाल इज टॉलर देन अली, तो बिलाल जो है ना अली से लंबा है, ठीक है। तो हु इज द शॉर्टेस्ट, तो सबसे छोटा कौन सा होगा, वो अली होगा, ठीक है। अली कैसे, मतलब इसमें भी ये क्वेश्चन ऐसा ना, आंखें बंद करके इमेजिनेशन करो, ठीक है। तो इन्होंने अहमद के लंबे के होने की बात की, बिलाल के लंबे होने की बात की, लेकिन अली के लंबे होने की बात नहीं की। तो मतलब ये कि अली इन सब में से छोटा है, ठीक। सो माय ऑल चैंपियन गर्ल्स, वर्बल इंटेलिजेंस के 25 टॉपिक सुनकर अब बर्न आउट फील ना करना कि हम 25 करेंगे कैसे। मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज भी है, दैट इज मैं ये तो नहीं बता सकती कि आपने कितने टॉपिक करने हैं, बट ये जरूर कह सकती हूँ कि आपने जस्ट 100 एमसीक्यूज करने हैं। जैसे उन्हीं 100 एमसीक्यूज में से आपके 84/84 एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है। तो उसके लिए ये कि आपको एक नंबर मेंशन है स्क्रीन पर, यहाँ कॉन्टेक्ट करके आप अपने वर्बल, नॉन वर्बल एंड एकेडमिक मींस के कंप्लीट इनिशियल टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये एफएनएस का जो कोर्स है 8 to 9 मंथ्स का है, दैट इज आपका नॉर्मल भी 8 to 9 मंथ्स का इस वजह से होता है कि आपका इनिशियल टेस्ट हो जाता है, लेकिन उसके बाद फर्दर प्रोसेस इज लाइक प्रोसेस, जैसे कि आपका इनिशियल मेडिकल टेस्ट, देन आपका बायोडेटा फॉर्म फिलेशन, देन आफ्टर आपका फाइनल इंटरव्यू, देन आफ्टर आपका फाइनल मेडिकल। तो इस तरह से कुल मिला के काफी प्रोसेस बन जाते हैं, ठीक है। इसके लिए ये जो टाइम आपका लगता है अप्रोक्सीमेटली 6 to 9 मंथ्स का लगता है, ठीक है। तो सिलेक्शन में इतना टाइम ड्यूरेशन होता है इसका, तो उन सब चीजों की प्रिपरेशन यहाँ पर करवाई जाती है। सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप फॉर एनरोलमेंट।
सो आपका कोई भी क्वेश्चन होता है प्रिपरेशन के हवाले से या फिर वर्बल इंटेलिजेंस के रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। वन थिंग इज मोर दैट इज मच इंपॉर्टेंट कि आप सबको पता हो कि यहाँ पर प्री मिलिट्री ट्रेनिंग भी करवाई जाती है। लाइक कुछ डिसिप्लिन रूटीन पॉइंट्स आपको जो फॉलो अप करने होते हैं कि आपने सुबह उठना है, ठीक है, और कम से कम आपने 8 घंटे नींद लेनी है, ठीक है, आपने स्क्रीन टाइमिंग आपकी कम होनी चाहिए, ब्रेकफास्ट लंच डिनर आपने टाइम पर करना है, 8 ग्लास वाटर पीने हैं 8 to 10, ठीक है, आपने 20 मिनट्स एक्सरसाइज करनी है, आपने 5 टाइम्स नमाज पढ़नी है, ठीक है, स्किन एंड हेयर केयर करनी है। तो कुल मिलाकर ये आपके 10 पॉइंट्स बन जाते हैं, ठीक है, जो स्क्रीन पर मेंशन है, ठीक है। सो एनरोलमेंट से पहले आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं होगा सो मिलिट्री ने आपको सिलेक्ट नहीं करना, ठीक है। सो मिलिट्री का वर्ड एंड पाकिस्तान आर्मी का ये सुनकर आपको बहुत लगता होगा कि आसान है, लेकिन ये आसान नहीं है, ठीक है। आर्मी ने इतने स्टेप्स इस वजह से ही रखे हैं ताकि वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कैंडिडेट एंड साथ ही साथ जो डिसिप्लिन हो, ठीक है, जो डिसिप्लिन हो उसको ही सिलेक्ट कर सकें।